मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण। पुष्प की अभिलाषा। तो देखें, कविता बहुत ही सुंदर है और कविता के माध्यम से कवि ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है और इसमें कवि ने स्वयं को एक पुष्प ही मान लिया और फिर पुष्प मानकर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो देखें क्या है प्रार्थना कवि की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। कि पुष्प कहता है कि हे प्रभु, मेरी चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला अर्थात देव कन्या, किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, अर्थात मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इतना श्रेष्ठ पुष्प बनूं कि जो किसी देवबाला अर्थात किसी सुर कन्या के गहनों की शोभा बन जाऊं और उसके गहनों में उसके पुष्प रूपी गहने बनकर उसमें गूंथा जाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की उसकी प्रेमिका को अर्पित करने के लिए जो माला होती है, उसके गले में पहनाने के लिए जो माला होती है, उस प्रेमी की माला में बिंद कर अर्थात बंध कर मैं प्रेमिका को, एक प्रेमी की प्रेमिका को ललचाऊं, उसको रिझाऊं, उसको प्रसन्न करूं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और कहता है हे प्रभु, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, कि मैं नहीं चाहता कि हे प्रभु कि सम्राटों के शव पर अर्थात जो बड़े बड़े राजा महाराजा जब उनकी अंत्येष्टि होती है तो उनकी शव पर पुष्पहार या पुष्पों का अर्पण किया जाता है। तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि बड़े बड़े सम्राटों के शवों पर चढ़ूं, कि हे हरि हे प्रभु, मैं उनके शवों पर नहीं अर्पित होना चाहता। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर, कि देवताओं की पूजा अर्चना में उनके सिर पर मैं डाला जाऊं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और उनके सिर पर डाले जाने पर मैं ये सोचूं कि मेरा वाह कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि मैं देवताओं पर चढ़ रहा हूं, तो ऐसा भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर आगे कहता है, अब माली से प्रार्थना करता है, कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। वनमाली अर्थात जो बागवान होता है उससे प्रार्थना करता है, कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, कि मुझे तो तुम तोड़ लेना बस और उस पथ उस मार्ग में फेंक देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, कि उस पथ में मुझे तुम फेंक देना कि जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अर्थात अपने देश पर अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए जो सैनिक देश की रक्षा के हेतु जिस पथ से गुजरते हैं उस पथ पे मुझे फेंक देना, ताकि मैं उनके चरणों के नीचे कुचला जाऊं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं कि जिस प्रकार से ये मातृभूमि के सैनिक अपने आप को कुर्बान करने जा रहे हैं, तो मैं इनकी चरणों में लिपट के मैं भी देश के लिए इसी तरह कुर्बान हो जाऊं। तो इस तरीके से पुष्प अपनी ईश्वर से इच्छा बताता है कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए, बलिदान देने के लिए जो सैनिक जिस पथ से जाते हैं, मैं उनके पथ पे डाला जाऊं, बनमाली मुझे उस पथ पे फेंक दे और इस प्रकार से मैं उन सैनिकों की पथ की पैरों की शोभा बनूं या उनके चरण रज की शोभा बनूं कि जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से यह पुष्प की अभिलाषा नामक कविता यहीं समाप्त होती है। एक बहुत ही जोश, उत्साह और तरंग से भरी हुई कविता जिसका शीर्षक है जवानी।
और ये जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही सुंदर रचना है, जो उनके काव्य रचना या काव्य खंड हिम किरीटनी से ली गई है। और इस कविता में कवि ने जो भाषा है वो सहज खड़ी बोली है, यानी जो भी साहित्यिक खड़ी बोली होती है उसी में लिखा है। और अगर शैली की बात की जाए तो लेखक ने इसमें पूरी कविता में उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग किया है। और इसमें अगर छंद की बात की जाए कि इस रचना का छंद कौन सा है, तो जो छंद है वो तुकांत मुक्त छंद है, यानी अंत में तुक नहीं मिलता, राइमिंग नहीं है, विदाउट राइमिंग। अब अगर रस की बात करें तो चूंकि इसमें जोश ओज की बात हो रही है, तेज की बात हो रही है, इसलिए इसमें जो रस है वो आपका वीर रस है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से एक वादा लेना चाहूँगा कि इस पोयम को जितना हो सके अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें, क्योंकि ये केवल कोर्स के लिए नहीं है। हालांकि कोर्स में तो है ही आपके, उसके अलावा ये पोयम आप में एक उत्साह भरती है। तो जो भी इसको सुनेगा, इसकी व्याख्या समझेगा, शायद उसमें कुछ कर गुजरने का उत्साह आ जाएगा। इसलिए आप अगर वास्तव में मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं, हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, तो इसको आप शेयर करें। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये वीडियो शेयर हो, इसलिए कह रहे कि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स टूटता है या निराश हो जाता है, या जिसमें हिम्मत नहीं रहती, जोश नहीं होता है कुछ कर गुजरने का, देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने कैरियर के लिए, शायद वो इससे प्रेरणा जरूर पाएगा। तो आप इसलिए इस वीडियो को लाइक भले ही करें या ना करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि जो युवा होता है वो उत्साह का एक भंडार है। तो उन्हीं युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये कविता कही गई है। तो इसका जो पहला पद है, इसमें देश के जो युवा हैं उनको अच्छे कार्य करने के लिए या देश सेवा के लिए प्रेरित यहाँ लेखक कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। समझे, अब युवाओं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, प्रेरित करते हुए उनको कहते हैं कि हे युवाओं, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कि जो तुम्हारे अंदर जवानी का जोश है, ऊर्जा है, तेज है, उत्साह है, यानी जो तुम्हारे प्राण है। हमारे शरीर में एक प्राण तत्व होता है। आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक हम कार्य करते हैं और शाम को जब थक जाते हैं तो जो थकना है वो वास्तव में प्राणों की कमी हो जाना कहलाता है, थकना। और जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें प्राणों की ही कमी हो जाती है। और ये वही प्राण है जिसकी हानि होने पर या जिसके शरीर में न रहने पर व्यक्ति मृत हो जाता है। तो उसी के लिए यहाँ कहा गया है, युवाओं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी की, हे युवा वर्ग। यहाँ जवानी का अर्थ आप युवा वर्ग से लीजिए कि हे युवा वर्ग, या युवा वर्ग की जवानी से ले लीजिए। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। यहाँ पानी का अर्थ है तेज। कि युवाओं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कि तुम्हारे अंदर जो प्राण है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो तुम्हारे उत्साह ऊर्जा में एक पागलपन है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई, और कौन कहता है कि तू विधवा हो गई, यानी ठीक वैसे ही विधवा हो गई। यानी अब विधवा होने का अर्थ इधर ये है, ये कहना कि किसने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे अंदर अभी जवानी नहीं है। युवाओं को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि किसने कह दिया कि तुम्हारे अंदर वो तेज नहीं है, वो प्राण नहीं है। अभी तुम्हारे अंतर में प्राणों का एक भंडार है और तुम्हारे अंदर एक जवानी पागलों की भांति मचल रही। तो तुम अपने आप को विधवा मत कहो। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका पति नहीं होता, तो तुम अपने आप को हीन मत समझो। और कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। यहाँ पानी का अर्थ है तेज, कि कौन कह रहा है कि तुमने अपना तेज खो दिया और तुम एक स्त्री की भांति विधवा हो गए। फिर आगे कभी कहते हैं, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, और चल रही नदियां
चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। अब कभी सुनिए यहाँ क्या कहते हैं। अब कभी कहते हैं कि जो मैं अपने चारों ओर देख रहा हूं वो सर्वत्र गति ही गति देख रहा हूं, कहीं भी कोई ठहराव नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। फिर तुम कैसे रुक सकते? हे युवा वर्ग, तुम मत रुको, तुम्हारे अंतर में तो प्राणों का पागलपन है, जवानी उमाड़ मार रही, और तुम्हारे अंदर तो अभी पानी है, तेज है, और देखो तो सर्वत्र गति ही गति है। चल रही घड़ियां चल रही, यानी घड़ी भी टिक 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 गति में बराबर चल रही। चल रहे नभ के सितारे, आकाश में जो सितारे हैं नभ में वो भी चल रहे, और चल रही नदियां भी निरंतर सागर की ओर गतिमान हैं, और चल रहे हिमखंड प्यारे, और हिमखंड भी चल रहे, वो भी गतिमान है। यानी सब कुछ में गति ही गति है, कि सब कुछ चल ही रहा है, यानी कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। यानी हिम जो पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े हैं वो भी सरकते हैं, उनमें भी गति। इसलिए यहां कहा गया चल रहे हिमखंड, माने बर्फ के टुकड़े प्यारे, चल रही है सांस, और जो तुम्हारी श्वास है वो भी तो चल रही। यानी तुम अभी जीवित हो, तुम में अभी प्राण बाकी है, तुम में अभी जवानी बाकी है, और जब तुम में जवानी बाकी है इसका प्रतीक है श्वास। जब तक श्वास चल रही और फिर तू ठहर जाए। अब कभी प्रश्न करते हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी अगर तुम इनसे प्रेरणा लेने के बाद भी तुम ठहर जाओ तो 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। और फिर कभी कहते हैं कि अगर जो तुम्हारे अंदर जो ज्वार भाटा है जवानी का, इस जवानी के ज्वार भाटे में अगर तुम ठहर जाओ तो 2 शताब्दी 2 सदी पीछे तुम्हारी लहर चली जाएगी, अर्थात तुम पीछे पिछड़ जाओगे। तुम्हारी जो गति है वो 2 शताब्दी पहले चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। फिर आगे कभी संबोधित करते हुए कहते युवाओं को, पहन ले नर मुंड माला, उठ 100 मुंड सुमेरु कर ले। और युवाओं को कहते हैं, हे युवा वर्ग, हे युवाओं, पहन ले नर मुंड माला, कि अपने तुम शरीर में नर मुंड माला यानी मस्तकों की माला पहन लो, जैसे दुर्गा पहनती है, काली पहनती है। और उठ 100 मुंड सुमेरु कर ले, और अपना जो मुंड है यानी तुम्हारा जो स्वयं का शीश है उसी में, यानी जो शीश तुम जैसे काली या दुर्गा जो मुंड माला पहनी होती है तो उसमें सर लगे होते हैं, तो इसी प्रकार से तुम भी उत्साह की मुंड माला धारण कर लो। और उसमें जो उसका सुमेरु हो, यानी कोई माला होती है उसमें एक बड़ा गुड़िया होता है जो काउंटिंग के लिए होता है। जैसे 108 की हुई तो एक जो बड़ा गुड़िया होगा जिसमें एक अलग से धागा लगा होता है, ताकि ये पहचान बनी रहे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं खत्म हो गया। तो उसमें एक जो उसको सुमेरु बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया, यानी वो अग्रणी होता है, सुमेरु होता है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया कि तुम नर मुंड माला पहन ले, और दुर्गा की तरह पहन ले, काली की तरह, और तू अपने स्वयं को उसमें सुमेरु कर ले, यानी बलिदान में तू स्वयं आगे रहे, पीछे मत हट। भूमि सा तू पहन बाना, आज धानी प्राण तेरे साथ है, उठ री जवानी, और उठ री जवानी, कि यहाँ जवानी को, युवाओं की जवानी या युवाओं को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि भूमि सा तू पहन बाना, बाना माने वेशभूषा, वस्त्र, कि जैसे भूमि में सर्वत्र हरियाली ही हरियाली है, वैसी तू भूमि जैसा बाना कर ले, अपने अंदर जितना हरियाली है उत्साह की वो भर ले। आज धानी प्राण तेरे साथ है, और धानी माने हरियाली, यानी जो लहराते हुए धान की खेती की जो हरियाली होती है ना, उसी के लिए कहा गया कि आज धानी प्राण तेरे साथ है, यानी प्राण रूपी लहलहाते जो हरियाली है वो तेरे साथ है, यानी प्राण है तुझ में, तू मृत नहीं है। इसलिए तू सर्वत्र हरियाली जो संसार में देख रहा है, या जो संसार की जो हरियाली है इस भूमि की, वैसे ही तो अपने अंदर उमंग और उत्साह की हरियाली ला, और जो लहर है तेरे अंतर में, जो प्राण है वो धान की खेती की तरह लहरा रहे हैं। फिर भी तू रुका है, रुक मत, तू अपने आप को देश के लिए, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दे, उठ री जवानी। तो इस तरीके से इस पद में कवि ने जोश भरते हुए कहा है, युवाओं को उठ खड़े होने के लिए कहा है कि ये मत सोचो कि तुम में जवानी खो गई, नहीं, तुम में तेज है। जो सब लोग हैं संसार में, जितनी भी चीजें हैं सब गतिमान है, इसी प्रकार तू ठहर मत, तू भी गतिमान हो जा, क्योंकि अगर तू ठहर गया तो 2 सदी पीछे चला जाएगा, और तू
नरमुंडों की माला ठीक वैसे ही पहन ले जैसे काली पहने होती है, दुर्गा पहने होती है, और तू अपने आप को उसमें स्वमुंड को सुमेरु कर ले, अर्थात तू अपने आप को सुमेरु बना, यानी बलिदान में सबसे आगे कर, और अपने अंदर तू जैसे पृथ्वी हरी भरी है वैसा तू बन जा, यानी उत्साह से युक्त हो जा। और क्योंकि तेरे साथ प्राण है, अभी तू प्राण शक्ति से भरा हुआ है, आलस्य मत कर, आलस्य को त्याग और आगे बढ़। अब चलिए अगला पद देखते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं सुनिए। अब इसमें और अच्छा कवि ने कहा है, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। कवि कहते हैं कि अब तू बलि का द्वार खोल दे युवाओं को, कि कहते हैं कि अब तुम बलि का द्वार खोल दो, अर्थात बलिदान का द्वार खोल दो और तुम चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे आगे बढ़ते उत्साहित कदमों में इतनी शक्ति है कि तुम पृथ्वी को भूडोल माने कंपित, पृथ्वी को तुम कंपित कर सकते हो। यानी कवि ने कहा है कि तुम रुको नहीं, चलो और अपने आप को अपनी बलि का द्वार खोल दो, अर्थात स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाओ देश सेवा में अपने लक्ष्य के प्रति। और तुम में इतनी शक्ति है कि तू भूडोल कर सकता है, धरती को कंपित कर सकता है। हे युवा वर्ग, तुम धरती को कंपित कर सकते हो, तुम में है इतनी ताकत। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, और तुम में इतनी क्षमता है कि तुम एक हिमगिरी अर्थात एक हिमालय के लिए एक बलिदान, यानी एक हिमालय के लिए एक सर चढ़ा सकते हो। यानी तुम हिमालय की रक्षा के लिए तुम अपने एक एक सिर को समर्पित कर सकते हो। कर दो, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, मसल कर अपने इरादों सी उठा कर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। अब कवि आगे कहते हैं बहुत अच्छा, मसल कर अपने इरादों सी उठा कर, दो हथेली की पृथ्वी गोल कर दे। कि तुम में कोई उत्साह की कमी नहीं है, तुम्हारे इरादे और संकल्प में कोई कमी नहीं है, बहुत मजबूत हो तुम, क्योंकि तुम युवा वर्ग हो। और तुम अपने इरादे रूपी जो हथेलियां हैं उनके उन हथेलियों को ऊंचा उठाओ संकल्पों से, और ऊंचा उठाओ और पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो। अर्थात तुम अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करो और कठिन से कठिन, अब पृथ्वी को गोल करने का अर्थ यह है कि कठिन से कठिन कार्य तुम कर सकते हो। फिर आगे कवि कहते हैं, रक्त है, पूछते हैं रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। कि युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ये बताओ, तुम्हारे पास रक्त है, शरीर में तुम्हारे रक्त ही दौड़ रहा है या कि क्षुद्र पानी दौड़ रहा है, कि रक्त की जगह पानी दौड़ रहा है। यानी जो युवा वर्ग होते हैं उसमें खून होता है लावा की तरह जो खौलता है, तो क्या वैसा खौल नहीं रहा जो उत्साहहीन बैठे हो? नहीं, उठो और जांच कर, तू शीश दे देकर जवानी। और युवा वर्ग से कहते हैं जांच कर, और अपने खून की तुम जांच करो। तू शीश दे देकर जवानी, यानी जांच कैसे होगी कि तुम्हारे नसों में रक्त है या पानी? उसकी जांच होगी जब तुम अपने प्राणों का बलिदान कर दोगे अपने लक्ष्य के प्रति, अपने देश के प्रति, शीश दे दोगे। तो इसकी जांच शीश देकर ही हो सकती है कि जवानी है तुम में हे युवा वर्ग, तुम में जोश है, रक्त है। इसकी जांच केवल तभी हो सकती है जब तुम अपना सर्वस्व बलिदान कर दो। अब आगे देखें तो इस पद में कहा गया है कि कवि ने प्रेरित किया है युवाओं को कि युवा वर्ग जो है वो बलिदान के लिए तैयार हो जाए। उनमें इतनी ताकत है कि वे बलिदान से अपने बलिदान से इस पृथ्वी को कंपित कर सकते हैं। वे एक हिमालय की रक्षा के लिए अपने एक एक सिर का मोल दे सकते हैं, और उनमें इतनी ताकत है कि अपने दृढ़ इरादों से इस पृथ्वी को मसल कर गोल कर सकते हैं। और फिर कभी यहाँ चेतावनी देते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे शरीर में रक्त नहीं है, क्या पानी है? अगर रक्त है तो साबित करके दिखाओ, अपना शीश देकर दिखाओ, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ तुम में रक्त है, पानी नहीं। अब अगला पद देखें, बहुत अच्छा पद है अगला। अगले पद में कवि क्या कहते हैं, वह कली के गर्भ से रूप में अरमान आया। समझे जरा, बहुत अच्छा पद है ये। वह कली के गर्भ से फल, कली होती ना, पहले कली बनती है,
फिर वो कली खिल के फूल बनती है, बाद में फिर वो फल बनता है। रूप में अरमान आया, और निरंतर उसका रूप बदलता रहता है। अरमान, अरमान आया माने इरादा। अब कभी यहाँ ये कहते हैं युवाओं को, प्रकृति के माध्यम से संदेश देते हैं और कहते हैं वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, कि जैसे फल निकलता है ना, कि कभी युवाओं को कहते हैं कि ये युवाओं कि फल से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, जो कि और देखो जो कली निकल रही है, जो से फल निकल रहा है, देख तो, फिर आगे देखें जरा इसको, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। यानी एक कली का, एक वृक्ष का संकल्प तो देखो, एक मीठा इरादा तो देखो उसका, किस तरह सिर तान आया। यानी पेड़ में जो कली है उससे जो फल निकला है कली के गर्भ से, यानी कली में एक फल छिपा होता है। तो जब कली के गर्भ से फल निकला, तो यहां कवि के फल के कहने का अर्थ यह है कि फल वो गिरने के लिए निकला, यानी बलिदान होने के लिए निकला है। तो ये उसका इरादा है, फूल का, ये वृक्ष का इरादा है, ये मीठा इरादा है, उसका संकल्प है। कि तभी कवि कहते हैं कि किस तरह सिर तान आया, कि देखो कली के गर्भ से जो फल निकला और उसमें वृक्ष का कितना दृढ़ इरादा है, कि वो उसी दृढ़ इरादे से वो फल इसलिए बाहर आया है बलिदान के लिए। इसी प्रकार से तुम भी वृक्षों से सीख लो और अपने आप को बलिदान के लिए तत्पर करो। और कभी तभी तो कहते हैं किस तरह सिर तान आया, कि देखो फल किस तरह अपना सिर तान के खड़ा है बलिदान होने के लिए। वैसे ही तुम डरो नहीं, तुम भी तैयार हो जाओ, हे युवाओं तुम लोग भी तैयार हो जाओ। आगे देखें, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल। रुख, रुख माने की तरफ, कहते नहीं इस तरफ रुख कर लो या उस तरफ रुख कर दो, इसका रुख माने होता है दिशा। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख आली, आली माने सखी। अब यहां कवि जवानी को सखी कहते हैं, यानी युवा वर्ग को अपना मित्र बताते हुए कहते हैं कि डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, यानी जो डालियां हैं वे तत्पर हैं बलिदान के लिए, तो उन्होंने भूमि की तरफ मुख करके अपने फलों को लटका दिया, अर्थात बलिदान के लिए वे तैयार हो गए। इसी प्रकार से तुम इनसे शिक्षा लो और तैयार हो जाओ, हे युवाओं। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, कि इस तरीके से देखो वृक्ष की जो डाली है वो कैसे मस्तकों को संकेत दे रही है, अर्थात फल के माध्यम से तुम्हें बता रही है कि जैसे हमने ये फल लटका दिए वैसे तुम भी अपने शीश चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। फल दिए या सिर दिए, अब कभी कहते हैं मान लो फल दिए कि सिर दिए, बात एक ही है। वृक्ष ने फल से संकेत दिया, लेकिन संकेत जो है वो सिर देने का है। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी, वो तो पेड़ की कहानी है। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, कि जैसे हमारे जो पूर्वज वगैरह हैं उन्होंने भी जो बलिदान दिए हैं, और जो युग की जो माला है, जो क्रमबद्ध माला चली आ रही बलिदान देने के लिए, यानी जो मस्तक रूपी जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, और तो उसी माला में तुम भी अपना सिर गूंथो, यानी तुम भी उसमें योगदान दे दो। और गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, और इस प्रकार से हे युवा वर्ग, हे जवानी, तुम बताते चलो कि तुमने भी बलिदान दिया है इस युग रूपी माला में अपने आप को गूंथ कर। अब अगला पद देखें, तो पिछले पद में कवि ने इस तरीके से वृक्ष के माध्यम से, कि वृक्ष कैसे अपने हृदय में उसके अरमान होता है, एक उत्साह होता है, उमंग होती है कि वो कुछ पृथ्वी को दे, तो वो दे देता है। ठीक उसी प्रकार से उसे प्रेरणा पाकर तुम भी बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है, ताकि तुम भी उस श्रृंखला के हिस्से बन जाओ, उस माला के हिस्से बन जाओ, उस युग रूपी माला के हिस्से बन जाओ, कि जिसमें लोग अपना बलिदान देते हैं, वो अपना शीश चढ़ा देते हैं, तो वो शीश उस माला में शामिल हो जाता है। तुम भी अपने शामिल हो जाओ। अगला पद देखें, बहुत अच्छा पद है ये। अब कभी इसमें क्या कहते हैं, स्वान के सिर हूं चरण तो चाटता है। अब कभी यहां कहते हैं बहुत अच्छा, कि कहने को तो कुत्ते का भी सिर होता है, स्वान के सिर हो, स्वान माने कुत्ता, चरण तो चाटता है, लेकिन कुत्ते का सिर होने से क्या फायदा, वो करता तो चाटुकारिता ही है, अपने स्वामी के लिए, स्वामी की चाटुकारिता ही करता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। अब आगे मतलब कवि के कहने का अर्थ है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता, क्योंकि वह अपनी
भूख मिटाने के लिए, या ये कहें कि थोड़े से लालच के लिए वो अपने स्वामी के चरण चाटता है, चाटुकारी करता है, पैरों को चाटता है, इसलिए उसमें स्वाभिमान की कमी रहती है। तो ऐसा सिर भी नहीं होना चाहिए। हे युवाओं, तुम में जवानी होते हुए भी ऐसी जवानी ना हो कुत्ते की तरह की दूसरे की गुलामी करने के लिए हो, चरण चाटने के लिए हो। और कभी आगे कहते भौंक ले क्या सिंह को डांटता है, कि कुत्ता कितनी ताकतवर हो, क्या भौंक कर कभी वो सिंह को डांट सकता है? यानी क्या उसमें इतना ताकत, इतनी आवाज है, उसकी आवाज में इतना तेज है कि वो सिंह को डरा दे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। रोटियां खाई की साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। और कभी कहते हैं रोटियां खाई की साहस खा चुका है। अब कुत्ता जब मालिक की वफादारी करता है इस तरीके से, और एक कुत्ते की तरह बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल चाटुकारी करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान, स्वाभिमान नहीं होता, क्योंकि वो जिसकी रोटियां खाता है वो रोटियां उसका साहस भी खा जाती है, वो उसके प्रति ऋणी हो जाता, गुलाम हो जाता। फिर आगे कभी कहते हैं प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। भले ही उसमें प्राण है, प्राणी कहलाता है वो, लेकिन प्राण तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता रूपी प्राण नहीं, उसमें साहस रूपी प्राण नहीं, उसमें स्वाभिमान रूपी प्राण नहीं, उसमें आत्मसम्मान रूपी प्राण नहीं। आत्मसम्मान, स्वाभिमान एक ही बात है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, और युवाओं को, यहां भवानी का मतलब है दुर्गा, कि युवाओं को संबोधित करते हुए कहती है तुम न खेलो ग्राम सिंहों। अब ग्राम सिंह, गांव के सिंह कहलाते हैं कुत्ते, कि तुम कुत्तों में मत खेलो हे जवानी, हे युवा वर्ग। अब कुत्तों में खेलने का अर्थ इधर ये है कि तुम आपसी झगड़ों में उलझे मत रहो, यानी यही ना उलझे रहो। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, कि हे युवा वर्ग, तुम तो पूरे विश्व का अभिमान हो, तुम तो मस्तानी जवानी हो, इसलिए तुम छोटे छोटे झगड़ों में, आपसी झगड़ों में समय नष्ट मत करो। इसलिए कहा गया है कि हे दुर्गा रूपी भवानी, तुम ग्राम सिंहों में क्या खेल रही हो? तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। इस तरीके से युवाओं को कहा है कि हे युवा वर्ग, तुम अपनी फालतू की आपस की लड़ाई में क्यों समय नष्ट करते हो? तुम तो विश्व का अभिमान हो, तुम विश्व की धरोहर हो, तुम विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए तुम ग्राम सिंहों में मत खेलो। तो इसमें श्वान कुत्ते का उदाहरण देकर बताया है कि हमें चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए और हमें अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। यदि जो व्यक्ति चाटुकारिता करता है, दूसरे के अधीन रहता है, तो वो प्राण होते हुए भी वो प्राणहीन है। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति को, युवाओं में जो भवानी रूपी जो शक्ति है, वो शक्ति ग्राम सिंहों से लड़ने में खर्च ना हो, आपसी युद्ध में खर्च ना हो, वो खर्च हो संसार के लिए, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, कि तुम तो विश्व का अभिमान हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो पद है बहुत मस्त पद है। ये न मग है। अब कभी कहते हैं ये न मग है तव चरण की रेखियां हैं। तव माने तुम्हारे, चरण की रेखियां हैं। कि कभी कहते हैं कि ये जो मार्ग तुम देख रहे हो ना, जो तुम्हारे सामने मार्ग है, जो तुम्हें मार्ग दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे चरण की रेखियां हैं। जो युवा वर्ग हो चुके तुम्हारे पहले, यानी जो पूर्वज हो चुके, ये उन पूर्वजों के चरण चिन्ह हैं। ये मार्ग नहीं है जो वे मार्ग बना गए अपना बलिदान देके, अपने आप को देश सेवा में लगाकर, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करके। तो ये जो तुम उदाहरण देख रहे हो आज, जो तुम्हें बड़ी बड़ी कहानियां सुनने को मिल रही युवाओं की, पूर्वजों की शौर्य की वीर गाथा जो तुम्हें सुनने को मिल रही है, और ये जो मार्ग है तुम्हारे सामने, ये वास्तव में तुम्हारे चरणों की रेखियां हैं, रेखाएं हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, बलि दिशा की, किनसे सीख लो। ये बलिदान की ओर इशारा करने वाली, दिशा का अर्थ है इशारा या दिशा की ओर। बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, कि अमर देखा देखियां हैं, यानी जो बलिदान हो गए वो अमर हो गए। तो ये जो मार्ग में तुम रेखियां देख रहे हो, ये रेखियां नहीं है, ये तो चिन्ह है उनके बलिदान के चिन्ह हैं। और ये अमर देखा देखियां हैं उनके बलिदान की। इनसे कुछ सीख लो और तुम भी बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हे युवाओ, विश्व पर
पद से लिखे कृति लेख हैं ये तो पूरे संसार पर जो पहले युवा हो गए, जो पूर्वज हो गए, जो वीर योद्धा हो गए, ये इन्होंने अपने पद से कृति लेख लिख दिए, यानी पूरे विश्व पर एक छाप छोड़ दी। धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, कि जैसे धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो रास्ते में जो खम्भे वगैरह पड़ते हैं, जो मील के पत्थर पड़ते हैं, ये वही मील के पत्थर, वही स्तंभ हैं। मेख माने स्तंभ, यानी उन्होंने जो बलिदान दे दिए वो जो निशानी है, वास्तव में ये तुम्हारे लिए प्रतीक है, स्तंभ के रूप में है, जो तीर्थों में स्तंभ होते हैं, कि ताकि तुम उनको पढ़ सको, उनको देख सको और जान। ये कृति लेख हैं, इनको तुम पढ़ सको, जान सको उनके बारे में और प्रेरित हो सको। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, कि हे जवानी हे युवाओं। अब यहां रानी माने रानी स्त्री, तो जवानी चूंकि स्त्रीवाची है तो युवाओं के लिए कहा कि तुम में जो जवानी है उसी जवानी को उठाने के लिए, उसी को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए कवि कहते हैं प्राण रेखा खींच दे, कि अपने प्राणों से तू भी रेखा खींच दे। हे युवा वर्ग, तू भी रेखा खींच दे, तू भी अपना निशान छोड़ दे। उठ बोल रानी री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, और बता दे कि इस संसार में जवानी का वास्तविक मोल जो है वो मरना ही है, यानी बिना मरे, यानी बिना बलिदान हुए जवानी का कोई चढ़ाव नहीं कहलाता। जो चढ़ती जवानी है, अगर उसमें मरने का जोश ना हो, उत्साह ना हो, तो वो जवानी नहीं है। री मरण के बोल की चढ़ती जवानी। तो इस तरीके से इस पद में कवि ने पूर्वजों से कि जो चरण चिन्ह है, जो उन्होंने बलिदान देकर जो संसार को सीख दे गए, उनसे सीखने को कहा है युवाओं को, और कहा है कि तू भी एक रेखा अपने प्राणों से खींच दे। और उठ बोल रानी री मरण के बोल की चढ़ती जवानी, और बता दे कि जो ये संसार है, इस संसार में अगर कुछ करना है तो फिर दिखा दे कि तुझ में जवानी है। और वो जवानी तभी सिद्ध हो सकती है जब तुम मरो, अर्थात तुम बलिदान हो जाओ। इसमें मरण का मोल लगेगा, यही इसकी कीमत है। अगला पद देखें। स्टूडेंट्स बहुत भयंकर जोश है, धांसू सर की तरह। बिल्कुल शेयर कर दो वीडियो को, जितना कर सको उतना कर दो। अगर शेयर ना किया तो समझ लो तुम्हें जवानी अवानी नहीं है, ना जोश है। चलिए अगला पद देखिए। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेट खगोल आया। अब कवि क्या कहते हैं समझो, कि ये जो संसार है, ये जो समय का भूगोल है, हमेशा एक सा नहीं रहता। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, कि समय का जो भूगोल है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, अर्थात क्रांतियां होती रहती है तो बनता बिगड़ता रहता है। गोद में मणियां समेट खगोल आया, वो जो खगोल, जो ये ब्रह्मांड है, आकाश मंडल है, इसमें जो ग्रह नक्षत्र रूपी मणियां है ना, ये इसलिए हैं, ये उस क्रांति का सत्कार करने के लिए जो तारे रूपी मणियां ब्रह्मांड अपनी गोद में लेकर प्रकट हो गया है। तो आगे देखें, फिर कहते हैं युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ा एक चोट करके कहते हैं, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। और युवाओं कहते कि बताओ, जब तुम्हें हिम के प्राण हैं, अर्थात तुम्हारे प्राण ही हिम के समान है, बर्फ के समान है, ठंडे हो चुके, तो क्या बारूद जल पाएगी? जब बारूद ही बुझिए तो कभी बारूद जल पाती है, विस्फोट हो सकता है। तो अगर जो ये आकाश मंडल पूरा मणियां समेटे हुए है, देखना चाहता है कि कुछ नया हो, नई क्रांति आए, समय टूटे फिर जुड़े, भूगोल नया बने, इसलिए जब आकाश मंडल तैयार है तो बताओ क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। कि अगर तुम्हें हिम के प्राण ही ना हो तो बारूद क्या जलेगा। यानी कहने का अर्थ है, जब तुम्हारे अंदर हिम के प्राण है, प्राण ही तुम्हारे ठंडे हो चुके, कोई ताकत नहीं, ऊर्जा नहीं, जोश नहीं, उत्साह नहीं तुम में अंदर, तो फिर क्या ऐसे में बारूद जल सकती है? क्या तुम कुछ कर सकते हो? पहले तो भर जाओ, अपने आप को उत्साह से भर लो। क्या मिला जो प्रलय के सपने ना आए। अब कवि यहां कहते हैं कि क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, यानी प्रलय। हे युग को, यदि प्रलय की भांति तुम में सब कुछ उलटने पलटने की, यानी पराधीनता और अन्याय के प्रति अगर क्रांति नहीं तुम कर सकते, और यदि प्रलय का सपना नहीं तुम्हारे अंदर, प्रलय का सपना कहने का अर्थ है कि
तुम्हारे अंदर जैसे प्रलय आता है तो सब कुछ उथल पुथल मचा देता है ना, वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं बुराई का, तुम्हारे अंदर पराधीनता को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, तो क्या मिला फिर तुम्हें ऐसे सपने से? धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, कि धरती को कहते हैं यह धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। और हे युवा वर्ग, तुझमें बहुत उत्साह है कि ये जो धरती है वो तरबूज है, दो फांक कर दे, इसको दो टुकड़े कर दे, दो फांक कर दे, इसके फांक माने टुकड़े। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, पानी माने तेज शौर्य, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर यानी स्वतंत्रता रूपी ईश्वर पर तू अपना पानी चढ़ा दे, अर्थात अपने आप को बलिदान कर दे स्वतंत्रता पर। विश्व माने तू जवानी है जवानी। और इस तरीके कवि कहता है कि ताकि हे युवा वर्ग, जब तुम उस स्वतंत्रता रूपी प्रभु पर अपने अमर पानी, अपने अमर तेज को चढ़ा दोगे, अपने बलिदान शीश को चढ़ा दोगे, तो फिर पूरा विश्व मान जाएगा कि तू जवानी है, तू युवा वर्ग है। जवानी, तो इस तरीके से इसमें क्रांति से, धरती में जो क्रांति होती है, क्रांतियां जो हुई उसमें समय एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, भूगोल बदलता रहता है समय का। और प्रलय से यहाँ कवि ने सीख की प्रेरणा दी है और कहा है कि यदि प्रलय से हम कुछ ना सीख पाए तो फिर सीख ही नहीं सकते। तो अब अगला पद देखें। आगे कवि कहते हैं लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। कि कवि कहते हैं कि लाल चेहरा है नहीं, कि हे युवा वर्ग, यदि तुम्हारे चेहरे पर ललामी ना हो, लालिमा ना हो, तो फिर तुम लाल किसके, तो फिर तुम किसी के लाल भी पुत्र भी कहलाने लायक नहीं हो। यानी युवत्व में जो चेहरे पर तेज होता है, वो अगर तेज तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर तुम किसके लाल, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, तो फिर तुम मात्र एक हड्डियों का ढांचा ही रह गए। अगर तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह रूपी रक्त लावा नहीं दौड़ रहा। आगे कवि कहते प्रेरणा सोई की आटा दाल किसकी। अब अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रेरणा नहीं है कुछ करने की और वो सो चुकी है, तो फिर तुम आटा दाल किसकी, यानी किसके लिए आटा दाल के समान हो, यानी किसका भोजन हो। फिर तो शत्रु तुम्हें आटा दाल समझकर भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसकी। जैसे कोई व्यक्ति छापा तिलक लगाता है, तिलक चंदन लगा लेता है और उस तिलक चंदन लगाने पर एक विशेष प्रभावशाली वो दिखने लगता है, तो कभी वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो तिलक चंदन, वो छापा माल, वो अगर छापा, यहाँ छापा का मतलब हो गया तिलक, माल का मतलब माला, तिलक लगाने और माला लगाने से एक विशेष प्रभावशाली व्यक्तित्व तो हो जाता है। और अगर वो प्रभावशाली व्यक्तित्व तिलक और माला के डालने से या तिलक लगाने से, माला के डालने से अगर वो प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं आ पाया, वो हमारे सिर न चढ़ पाया, यानी हमारे अंदर वो जोश नहीं ला पाया, वो प्रभाव नहीं अपना छोड़ पाया, तो फिर बेकार है। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब कवि कहते हैं भले ही वेद की बाणी हो, वेदों का ज्ञान हो, और भले ही आकाशवाणी हो, जो वेदों की जो उक्तियां हैं जिनको आकाशवाणी कहा जाता है, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, यानी वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी, जैसे आकाशवाणी पहले हुआ करती थी। तो यदि वेद की वाणी और आकाशवाणी से भी हमारे मन में कोई उमंग नहीं जग पाती, जोश नहीं जग पाता, हे युवा वर्ग, अगर ये सब पढ़ के भी, वेदों से भी तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह नहीं आ पा रहा है, तो धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। तो फिर ये सब तुम्हारे लिए धूल है जो तुम्हारी जवानी को ना जगा सके। तो इस तरीके से इसमें युवाओं को बिल्कुल जोश ही जोश इस पद में भर दिया है कवि ने, और कहा है कि अगर चेहरा लाल नहीं तो फिर किसी के लाल नहीं, तुम्हारा खून लाल नहीं तो फिर कंकाल हो, अगर तुम्हारे हृदय में प्रेरणा नहीं तो फिर दूसरों के तुम भोजन बन जाओगे, आटा दाल हो जाओगे। और छापा में तिलक लगाने से क्या फायदा अगर वो हम पर प्रभाव ना छोड़ पाए, और वेदों की वाणी का भी क्या फायदा, और आकाशवाणी का भी क्या फायदा कि जो हमें जवानी ना जग पाए। अब अगला पद देखें भाई। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय
का कोण कायाकल्प का है। समझे जरा, अब इसमें कवि ने क्या कहा है इसको जरा गौर से समझे। विश्व है 80 का, 80 माने होता है तलवार। ये जो विश्व है ना वो 80 का है, तलवार का है। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कभी पूछ रहे क्या ये विश्व तलवार का है, यानी इस संसार को क्या तलवार से जीता जा सकता है? नहीं, संकल्प का है। यानी इस संसार को दृढ़ इरादों से, संकल्प से जीता जा सकता है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। यानी कोई भी प्रलय आती है तो क्या होता है? कायाकल्प हो जाता है, यानी एक नवीनता आ जाती, नयापन आ जाता है। फूल गिरते, कि कभी कहता है फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। अब यहां प्रलय से भी सीखने को बताया कि अगर प्रलय भी होती, परिवर्तन भी होता है तो इसलिए होता है ताकि एक नयापन आ जाए। तो कभी वही कह रहे हैं कि अगर विश्व है 80 का, नहीं संकल्प का है, कि क्या ये संसार तलवार का है? नहीं, ये तो इरादों का है, संकल्प। यानी इस संसार पर वही राज कर पाया है। युवाओं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस संसार पर वही राज कर पाया है जिसके अंदर संकल्प है, इरादा है। यानी वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती को वीर ही भोग पाते हैं, कायर तो इस धरती की धूल में ही नष्ट हो जाते। कीर्ति अमर उनकी ही रहती है जिसमें संकल्प हो। तो इसलिए यहां संकल्पित होने के लिए कहा है, संकल्पवान होने के लिए कवि ने कहा है कि विश्व है 80 का। पूछा है क्या ये विश्व तलवार का है? नहीं, संकल्प का है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। अगर प्रलय भी होती है तो उससे भी एक नवीनता आ जाती है। यानी संसार में प्रलय का उद्देश्य जो है संसार में क्रांति या परिवर्तन लाना होता है। इसी प्रकार युवा वर्ग भी संकल्प करें और क्रांति की मन में ठाने, परिवर्तन लाने की सोचें, क्योंकि क्रांति से ही संसार आगे बढ़ेगा, उसमें उन्नति होगी। फिर आगे कवि कहते हैं फूल गिरते सूल सिर ऊंचा किए हैं, कि जो फूल के समान हैं, जिनमें उत्साह नहीं, उमंग नहीं, जो फूल के समान कोमल है वे तो गिर जाते, लेकिन जो सूल के समान दृढ़ है, यानी कांटे के समान जो सिर ऊंचा किए हैं, यानी जिनमें संकल्प है, वे तो कांटे के समान खड़े रहेंगे। रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। और जो रसों का अभिमान है, माने रसों का अभिमान माने कि जो कोमलता है, सौंदर्य है, जो फूलों को अपनी कोमलता और सौंदर्य का है, इनको तो कांटे नीरस कर देते, इनके अभिमान को, यानी नष्ट कर देते। नीरस माने बिना आनंद का कर देना। यानी कवि के कहने का अर्थ है कि जो कांटे हैं वे संकल्पवान, इसलिए वे खड़े रहते, लेकिन जो फूल हैं वे कमजोर हैं, उनमें संकल्पहीन है। तो फूलों की तरह मत बनो, कांटे की तरह कठोर बनो, कि जो अपना गर्भ से सीना ताने खड़े रहते हैं। और कवि कहते हैं दृढ़ संकल्प से उत्पन्न जो भावना होती है, आत्मोत्सर्ग की जो भावना है, जो कभी विचलित नहीं होती, यानी हमें दृढ़ संकल्प की भावना अंदर रखनी चाहिए ताकि हम विचलित ना हो सकें। और कांटे फूलों की कोमलता और उनके सौंदर्य के अभिमान को अपनी दृढ़ शक्ति से नष्ट कर देते हैं। यानी उसी प्रकार से कांटों की तरह बनो। फिर आगे कवि कहते हैं खून हो जाए न तेरा देख पानी, कि युवाओं को समझाते हुए कहते हैं, बहुत समझाया कवि ने इस पोएम में, मैंने भी समझाया आपको, समझ जाइए। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी, कि हे युवाओं, कि देखो तुम्हारा जो खून है, तुम्हारे अंदर जो उत्साह है वो पानी ना हो जाए। और ये जो जीवन है, जीवन की जो जवानी है, वो मरण के त्योहार के रूप में है। यानी इसमें मरण का त्योहार माने बलिदान का त्योहार। तुम बलिदान के लिए तैयार रहो, संकल्पवान बनो, कांटे की तरह, शूल की तरह। और प्रलय से क्यों डरते हो? क्रांति से क्यों डरते हो? प्रलय रूपी क्रांति करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि हमें प्रलय या क्रांति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रलय या क्रांति परिवर्तन लाती है। इसलिए हमेशा कठोर बनो, दृढ़ बनो, तभी हमारा देश और हम उन्नति कर सकते हैं। तो युवाओं में इस तरीके से इस पूरी कविता में कवि ने केवल जोश ही भरा है।